अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जिस सीरीज़ को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अज़रबैजान। जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट डे का हमारा प्लान तय हो चुका था, तो हम क्या किया कि सुबह ही सुबह जनाब हम रेडी हो के हम निकल पड़े। ये जो आप मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं ना, इस वक्त यहाँ पे जगह जगह पे ऑयल निकल रहा है, यानी रोड है, रोड के साथ ही ऑयल। ये पूरा एरिया ही बेसिकली ऑयल रिच है। उसके बाद हम पहुंच गए यनार दाग बेसिकली आग का पहाड़, इसका मतलब है आग का पहाड़। तो खैर हम वहाँ पहुँचे तो हम लपके आग की तरफ, ये जगह है जहाँ पे काफ़ी सालों से यानी आग इसमें से निकल रही है इस पहाड़ से। अब इन्होंने इसको बहुत ऑर्गेनाइज करके बना दिया हुआ है। इससे पहले बेसिकली ये मतलब ये ऐसी जगह थी कि लोग आम यहाँ तक आ जाते थे, देखते थे, लेकिन अब इन्होंने इसकी सराउंडिंग में प्रॉपर इसको एक यानी बैठने का, एक रेस्टोरेंट का, एक फ़ोटोज़ लेने के लिए जगह, एक छोटा सा पार्क और ऊपर के पहाड़ को प्रॉपर मैनेज करके तो इसकी एंट्री टिकट रख दी है। तो अब लोग आते हैं तो इस आग को जनाब नज़दीक से देखते भी हैं और उनकी गवर्नमेंट को पे भी करते हैं। सॉरी, अभी मैंने एक और चीज़ यहाँ पे देखी, ये देखिए नज़दीक करके मैं आपको दिखाता हूँ। लोगों ने इसमें ये कॉइन्स भी फेंके हुए हैं। बेसिकली कुछ लोग मन्नतें मानते हैं कि इसके ऊपर कॉइन्स मांग के जब फेंक के जब कोई दुआ मांगेंगे तो वो कबूल होगी। ये इस काइंड ऑफ के भी लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे। यानी इनफैक्ट इंडिया से बहुत लोग आते हैं, तो बस हर किसी को अपने अपने हिसाब से यानी कोई ये चलता है, छोड़ो, लीव इट। सो इसके ऊपर जब हम गए वहाँ पे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हैशटैग यनार के नाम से, यनार दाग कहते हैं नॉर्मली ये पहाड़ को, तो ये उसको उन्होंने प्रॉपर वहाँ पे बनाया हुआ, जिसके साथ ये काफ़ी ऊंची जगह थी। तो इसकी वजह से आप सराउंडिंग को भी बहुत प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ इसके साथ बैठ के अपनी पिक्स वगैरह बनाते हैं। तो नीचे जब हम आए तो अगेन उसके साथ ये हल्का सा इन्होंने पार्क बनाया हुआ, जहाँ अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे अक्सर वहाँ पे खेलते रहते हैं। उसके बाद हम निकले आतिशकदा। तो ये आतिशकदा का भी स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि इसके साथ ये मार्केट बन गई। मार्केट के साथ साथ इन्होंने ये पूरा एरिया बहुत खूबसूरत बसों के लिए और वो बना दिया जी। खैर यहाँ की भी टिकट है, तो खैर हम पार्क करके जब हम अंदर आए तो ये इसका अंदर का नज़ारा। सेंटर में इसकी आग का एक पॉइंट है जहाँ पर ये काफ़ी अरसे से ये आग ना जल रही है। और ये अगर मैं उस वक्त की बात करूं, बहुत पहले की बात करूं, तो यहाँ पे नॉर्मली आकर काफ़िले रुका करते थे इस जगह पे। इसकी साइडों के ऊपर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। अब तो खैर वो कमरों में उन्होंने कुछ म्यूज़ियम टाइप की चीज़ें बना दी हैं, जो इसके कोई हिस्टोरिकल कोई इवेंट्स हैं उनको कैप्चर करके वो यहाँ पे लगा दिया हुआ है। और जो इसका फर्दर कंस्ट्रक्शन प्लान्स थे वो इसमें लगा दिए, और कुछ पुराने पत्थर, पुरानी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई थी उनको भी यहाँ पर ला के रख दिया गया। और कुछ छोटे छोटे मुजस्समे बना के, जो कि इस पूरी इसकी उस वक्त की स्टोरी, क्योंकि जो काफ़िले आया करते थे, आग यहाँ जलती थी तो लोग यहाँ पर आके रुकते थे और यहाँ के बाद यानी नेक्स्ट डे अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट किया करते थे। तो ये एक काफ़ी हैपनिंग जगह कदीम ज़माने में थी। तो खैर इन्होंने इसको प्रॉपरली प्रिजर्व करके उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की, क्योंकि इंडियंस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आती है, तो इन्होंने कुछ उनके मुताबिक भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं ताकि उनको कुछ ये बेहतर लगे, अच्छा लगे, अपना अपना लगे। तो इस तरह से ये चीज़ें भी बीच में कुछ ऐड अप हुई हैं। और ये रूम वैसे बड़ा अजीब सा है कि यहाँ पे कैदियों को भी रखा जाने का भी कुछ सिंबल दिया जा रहा है। तो माइट भी कुछ कमरे ऐसे होंगे जहाँ कहीं कैदियों को रखा जाता होगा, कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ पे कहीं मरीज़ों को रखा जाता होगा, कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ पर आपके घोड़े और ये चीज़ें बांध के रखी जाती होंगी। तो ये उन चीज़ों को शो करने के लिए इन्होंने प्रॉपर ये जो साथ साथ के जितने भी रूम्स थे उनको अकॉर्डिंगली उसके सेट कर दिया। ये सेंटर में जो इसकी आग है ये ऑलमोस्ट हर वक्त चलती रहती है, ठीक है। तो लोग यहाँ पर आके बैठना, बातें करना, ये वो कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनाना, तो ये सिलसिला चलता रहता है। वहाँ से खैर हम निकलने के बाद हम जा रहे हैं अब आई लव बाकू
इस पॉइंट का ही नाम रख दिया गया है कि आई लव बाकू, यू नो। और वहाँ से अगर हम ऊपर देखते हैं तो हमको हैदर अलीफ सेंटर भी नज़र आता है, ये हैदर अलीफ सेंटर। तो खैर हमने यहाँ पे कोई फ़ोटो शोटो, कोई ये जगह सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए ही है, नॉर्मली लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आके लेते हैं। तो खैर हमने यहाँ पर हमने भी कोई फ़ोटोज़ वगैरह लिए। लेने के बाद हम थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना शुरू हो गए। ऊपर हम गए तो हैदर अलीफ सेंटर के नज़दीक हमने जाके ये एक छोटा सा इन्होंने फाउंटेन्स वो बनाए हुए हैं, ये पानी सारा ऊपर से आता है। और खैर हैदर अलीफ सेंटर को भी हमने थोड़ा सा बाहर से ही देखा। उसके बाद हम आ गए निज़ामी स्ट्रीट, और निज़ामी स्ट्रीट में ये बच्चा हमको कॉन्फिडेंटली ट्रेडिशनल डांस करता हुआ नज़र आया विद ट्रेडिशनल म्यूज़िक। उसके बाद ये साइड के बेचारे को नज़र तो नहीं आता था, लेकिन बहुत ही प्यारे फूल बना रहे थे, वो खुद निक कर रहे थे। सो ये सारा सिनेरियो हमने किया, देखा। देखने के बाद वापस आ गए तो हमारा आज का व्लॉग भी हो गया ख़त्म। सो नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।